पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा मसला है, गोरा रंग हर किसी को चाहिए, आदमी हो या औरत हो, हर किसी को चाहिए। तो ये जो आजकल हम बॉटल्स लगवाते हैं विटामिन्स की या वाइटनिंग वगैरह की जो बॉटल्स लग रही होती हैं, आप वो लगाती हैं? लगाते हैं। अब बेसिकली अब मैं जो लगाती हूँ ये कि जैसे एक पेशेंट है, उसको अंदर हम जो रेगुलर रूटीन में एक्सपोजर है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स बहुत हैं, तो ये कि लिवर डिटॉक्स बेसिकली वो कर रहे होते हैं। जब आपका लिवर डिटॉक्स होता है तो कलर वाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट कह ले है। तो ये नहीं है, मैं कभी भी ऐसे रिकमेंड नहीं करती रंग गोरा कराना है तो ठीक है। अगर आपकी ऐसी है बॉडी, आपका फूड इंटेक ऐसा है या आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप वो करें, इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, जिससे आपका टोन डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्मूदर स्किन, क्लियरर स्किन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। ठीक है। दे आर मल्टीविटामिन एंड इंजेक्शंस, तो वो उनको हेल्प करते हैं बॉडी को बूस्ट करने में। अच्छा, मुझे अब काइंडली ये बताइएगा कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बता दी कि हम अपना रंग भी गोरा कर लेते हैं, लेकिन आप फौरन से जो है वो एडवाइस नहीं करती हैं, एज पर स्किन टाइप और सारी चीज़ें देखने के बाद आप एडवाइस कर रही होती हैं। अच्छा, जैसे हमारी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं डॉक्टर साहिबा जिनको ब्रेस्ट के बड़े मसाइल होते हैं, और आपको पता है कि ब्रेस्ट जो है वो ऐसी औरत की खूबसूरती उसके साथ अटैच्ड है, फेमिनिज्म खासतौर पर, या फेमिनिस्टिक जो एनर्जी और ब्यूटी जो है वो उसके साथ अटैच्ड होती है। और आजकल हमारे जिस तरह के खाने वाने, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो हमारी बच्चियों के प्रॉब्लम्स जो इस तरह के खासतौर पर ब्रेस्ट के साथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा। तो उसका सलूशन क्या है कोई आपके पास, और अगर है तो वो क्या है? बच्चियों के साथ मसाइल भी हैं, कुछ वो साइकोलॉजिकली खुद अपसेट हो रही होती हैं, फिर इर्द गिर्द सोसाइटी उनको इतना ज़्यादा, इवन घर से स्टार्ट होके बाहर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर आगे अगर शादी जाती है बहुत ज्यादा शेम इंड्यूस है, क्योंकि ये उनका अपना इशू नहीं है, अलग अलग की तरफ से ये मसला है। सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि इस चीज को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। क्रीमो श्रीमो के ऊपर आप मत जाएं, क्योंकि पहले कुछ लोग सिलिकॉन इम्प्लांट कराते थे, वो इम्प्लांट पूरा का पूरा होता है, दैट इज अ फॉरेन बॉडी, वो जो अंदर डाल दी जाती है। उससे ज्यादा बेहतर अभी टेक्निक्स आ गई, जिसमें एक सिंगल प्रिक के साथ हम ब्रेस्ट फिलर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस एरिया में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाते हैं। ठीक है, वो उसी किस प्रॉपर शेप के नहीं होते, वो बॉडी शेप को एक्वायर कर लेते हैं। यानी वो अलग से कोई शेप नहीं है, वो एक लिक्विड है जो आप लोग इंसर्ट करते हैं, वो बॉडी के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाता है, और वो बॉडी का अपना पार्ट है। यानी हमारे अपनी बॉडी के अंदर वो केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन में हमारे पास अवेलेबल है, जो हम इंजेक्ट करते हैं, वो इनर्ट होते हैं, उनसे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि ये फॉरेन केमिकल्स हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि इम्प्लांट्स तो एक फॉरेन केमिकल है, उनकी अपनी एक शेप भी अगर इम्प्लांट बॉडी के अंदर रप्चर हो जाता है तो इट कॉज वेरी मच प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप लोग जो इंजेक्ट करते हैं वो एक हमारी बॉडी का एक केमिकल है जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया है, मगर वो बहुत बिल्कुल सेफ है बॉडी के लिए। सेफ है, FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, FDA अप्रूव्ड भी है, और फीमेल्स जो हैं बड़े आराम से उसको यानी सिर्फ इंजेक्ट करना होता है। उसका ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं बाद में, वो उसको सेटल होने के लिए, क्योंकि वो अब हमने इंजेक्ट किया है, इट वुड टेक टाइम कि वो सेटल हो। वो पानी आपकी बॉडी में जब आप इंटेक ज्यादा करते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये नहीं है कि जो अभी हमने आपको इंजेक्ट कर दिया ये इसका फौरी रिजल्ट है। ठीक है, आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स, तकरीबन 10 दिन में, 12 दिन में वो अपना जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एक तो वो स्वेल ज्यादा करता है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को एकदम से परेशान नहीं होना शुरू हो जाना चाहिए कि मैंने अभी ये कराया तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। आपको टाइम लगेगा, और फिर जब वो सेटल हो जाए आफ्टर 2 वीक्स, आप अपनी रीअसेसमेंट करवा सकते हैं कि ये अभी मुझे और की जरूरत है कि नहीं। तो उसमें हमेशा, लेकिन उसमें कोई कट नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कोई कट नहीं, सिर्फ एक इंजेक्शन की प्रिक होती है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है।